हरे कृष्णा। ओके, सो सभी डिवोटीज से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने सनातन सेवियर्स वाले ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि आप प्रेजेंट हैं। प्रेजेंट लिख दीजिए वहां पर, प्रेजेंट। और फिर हम मंगलाचरण करके शुरू करते हैं क्लास को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। वेलकम ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सबका। तो जिन्होंने भी अभी तक प्रेजेंट मार्क नहीं किया है ग्रुप में, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है सनातन सेवियर्स वाले ग्रुप में प्रेजेंट मार्क कर दें। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 2 श्लोक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला श्लोक है 2.7। तो ये डिस्कस करने से पहले कल की क्लास को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो कल के क्लास का कुछ रिवीजन करते हैं। ग्रुप में क्वेश्चंस भी भेजे थे, आई होप आप सबने वो क्वेश्चंस जो हैं वो अटेंड किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अटेंड कर लीजिए, ठीक है। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अर्जुन जो है वो अपना पूरा दिमाग लगाते हैं, चैप्टर 1 में बहुत सारे तर्क रखते हैं, बहुत सारे धर्म की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि उनका खुद का ज्ञान, उनका जो खुद का नॉलेज है वो उनको हेल्प नहीं कर पा रहा, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा, देन उन्होंने भगवान से मदद मांगी, भगवान की शरण ली, भगवान को गुरु रूप में स्वीकार किया। वो आज हम सेकंड चैप्टर के 7वें श्लोक में डिस्कस करेंगे। बट कल हमने देखा कि अर्जुन ये रियलाइज कर पाए कि उनका जो नॉलेज है, मटेरियल नॉलेज है या धर्म का जो सोशल मोरालिटी है, रिलीजियस मोरालिटी है, धार्मिक नैतिकता का जो ज्ञान है, उससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। उनकी प्रॉब्लम बल्कि और बढ़ रही थी, वो और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। तो इससे हमने काफी चीजें डिस्कस करी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि रियल प्रॉब्लम कहते किसको है, किस चीज को हम रियल प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो हमने जाना रियल प्रॉब्लम के पास 3 टेस्ट से उसको पास होना चाहिए। किसी भी चीज को रियल प्रॉब्लम तब कहा जा सकता है जब वो 3 टेस्ट से पास होके गुजरे। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, फटाफट से हैंड रेज करके बताएं। हैंड रेज करें एंड देन हम नाम लेंगे। यस अनुज प्रभु, 3 टेस्ट क्या है? प्रभु जी, जो प्रॉब्लम है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, अनकंडीशनल, ओके अनअवॉइडेबल होनी चाहिए ओके। और उससे हर कोई हेट करे। हेट करें, अच्छा ठीक वो है। कोई चाहता नहीं है उस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में। ओके, प्रेमांक प्रभु जी। प्रभु जी, 3 कारण जो होते हैं, जो है वो है कि ना तो वो हमें पसंद आता है, ना वो किसी को पसंद आता है, ना वो कोई अवॉइड कर सकता है, और ना ही वो कोई क्या था, याद नहीं आ रहा प्रभु जी अभी एट द मोमेंट। ओके, वेरी गुड। ठीक है, 2 बता दिए प्रेमांक प्रभु जी ने कि किसी को पसंद नहीं है और कोई उसको अवॉइड नहीं कर सकता। और कोई ट्राई करें। अनुज प्रभु ने बताया, प्रेमांक प्रभु जी ने बताया, बाकी सब भी प्रेजेंट थे।
तब तक ग्रुप में देखते हैं। अदिति माता जी कह रही हैं कॉमन है, सबको होता है, कोई अवॉइड नहीं कर सकता और किसी को अच्छा भी नहीं लगता। वेरी गुड। फ्लिपर एसके फ्लिपर प्रो कह रहे हैं सबको होता है, कोई अवॉइड नहीं कर सकता, किसी को अच्छी नहीं लगती। स्वीटी माता जी भी कह रही हैं सबको होगा, कोई अवॉइड नहीं कर सकता और ये किसी को अच्छी नहीं लगती। ओके, सबके आंसर सही हैं। अनुज प्रभु ने भी जो कहा सही है। तो 3 टेस्ट हैं। कोई भी चीज को हम रियल प्रॉब्लम, अगर कल को लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सच में रियल प्रॉब्लम है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? वो प्रॉब्लम पहली बात सबको होनी चाहिए, सबको होगी तो माना जाएगा कि भाई प्रॉब्लम में दम है। दूसरा, कोई उसको अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है? मान लो प्रॉब्लम आई लेकिन कोई अगर उसको अवॉइड कर सकता है तो वो रियल प्रॉब्लम नहीं है। एंड थर्ड क्या है, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। तो हमने इन 3 कंडीशंस के ऊपर हमने निकाले कि असल में कितने प्रॉब्लम्स हैं, असली जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो कितने प्रॉब्लम्स हैं? 4 प्रॉब्लम्स हैं जो रियल है। क्या क्या है वो? फटाफट से हैंड रेज करें दोबारा और बताएं कि 4 रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं। रंजना, रंजना जी, रंजना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बताइए। बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ। वेरी गुड, बहुत अच्छा रंजना माता जी ने बताया। और कोई सही है कि नहीं है? अमन प्रभु कुछ कह रहे हैं। यस अमन प्रभु, कुछ और भी है इसमें? सेम प्रभु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वेरी गुड। ओके, चैट में भी आए हैं कुछ। स्वीटी माता जी कह रही हैं बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, जन्म मृत्यु जरा और बीमारी। प्रो जी ओके ठीक है, सही जवाब। चिराग प्रभु ने भी कहा बर्थ, डेथ, डिजीज, ओल्ड एज। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका मतलब हम लोग ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये 4 प्रॉब्लम है जो सबको होती है, रियल प्रॉब्लम है। क्यों रियल प्रॉब्लम है? क्या बर्थ सबको होती है, कॉमन टू ऑल है? हाँ भैया, मच्छर से लेके हम सब का जन्म होता है। फिर मृत्यु, क्या मृत्यु सबकी होती है? सबकी मृत्यु होती है, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी पावरफुल हो या कितना भी वीक हो, डेथ तो होनी ही है। उसके बाद डिजीज, क्या बीमारियां सबको होती हैं? बिल्कुल होती हैं, छोटी बड़ी, है ना, बहुत बड़ी, सबको बीमारियां तो होती ही हैं। और ओल्ड एज, क्या बुढ़ापा सबका आता है? सबका बुढ़ापा आता है। तो ये 4 प्रॉब्लम ऐसी निकली जो सबको होती हैं, कोई अवॉइड नहीं कर सकता और किसी को भी अच्छी नहीं लगती। किसी को भी ये चारों चीजें पसंद नहीं है। कोई दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, कोई बीमार नहीं रहना चाहता, ना ही कोई बूढ़ा होना चाहता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमने जाना ये चीज, 4 रियल प्रॉब्लम। फिर उसके बाद हमने जाना कि इन रियल प्रॉब्लम को हम अपनी एकेडमिक नॉलेज से सॉल्व कर सकते हैं क्या? बताइए, इन रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या एकेडमिक नॉलेज है? चैट में फटाफट से लिखिए यस, नो, नो, यस। क्या कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, स्कॉलरशिप है उसके पास, आईआईटी पास आउट है, आईआईएम पास आउट है ना, हार्वर्ड से उसने लॉ का डिग्री लेकर आया है, क्या वो मटेरियल प्रॉब्लम बर्थ को सॉल्व कर सकता है, डेथ को सॉल्व कर सकता है, डिजीज को सॉल्व कर सकता है? ओके, सब कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं। कोई है जो कहे कि ब्रो जी नहीं नहीं इसका सॉल्यूशन है? ब्रो जी, एम्स जो है वो रिसर्च कर रहा है कि डेथ जो है वो निकले, कोई मरे ही नहीं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, सब कह रहे हैं नहीं। ओके, बिल्कुल सही, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, पैसे से सॉल्व किया जा सकता होगा। क्या लगता है, पैसे से सॉल्व हो जाएगा? कोई करोड़, जैसे कई बार रेड लाइट पे पुलिस पकड़ लेती है ना, चालान, हेलमेट नहीं पहना या आरसी नहीं है या पॉल्यूशन नहीं बनवा रखा तो पुलिस पकड़ लेती है। तो जो पैसे वाले हैं वो 500, 1000, 2000 रुपए उसको साइड से पकड़ा के कभी कभी निकल जाते हैं, है ना? तो क्या ये जो प्रकृति का चालान है, चालान ही एक तरीके से सबका चालान कट रहा है, किसी का बुढ़ापे का कट रहा है, किसी का बीमारी का चालान कट रहा है, सब अपने अपने तो कोई ऐसा है क्या कि ज्यादा पैसा दे के बीमारी से बच जाए या ज्यादा पैसा दे के बुढ़ापे से बच जाए? प्रभु जी, उनके पास बहुत पैसा था इसीलिए वो कभी बूढ़े ही नहीं पड़े। कोई ऐसा एग्जाम्पल किसी को याद आता है कि बहुत पैसा था इसलिए बूढ़े हुए ही नहीं या मरे ही नहीं, जन्म नहीं हुआ उनका? ऐसा कोई है? कोई भी नहीं है ऐसा कोई उदाहरण
नहीं है, क्योंकि चाहे आप भौतिक परिस्थिति में कितने ही धनवान हो, कितने भी शक्तिशाली हो, या कितने भी हम जो है विद्वान हो, ये जो 4 समस्याएं हैं, क्या क्या हैं? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, बीमारियां, इनका कोई भी सॉल्यूशन हमारी मटेरियल ऑप्युलेंस, मटेरियल कैपेसिटी इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकती। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? बताइए बताइए भैया, बहुत अच्छे अच्छे आंसर अभी तक आ रहे हैं। प्रो जी, इसका सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? चिराग प्रो कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और प्रमाणिक गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, केवल वही जो है। अदिति माता जी कह रही हैं स्पिरिचुअल मास्टर, वेरी गुड, स्पिरिचुअल मास्टर का आंसर आने लग गया। और कोई और तरीका हो? कौन हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचा सकते हैं? ओनली स्पिरिचुअल मास्टर, केवल गुरुदेव। ओके, और गुरु कौन देंगे हमको? Guru and Gauranga. गुरु एंड गौरांगा, वेरी गुड। गौरांग, गौरांग मतलब गॉड, तो कृष्ण, कृष्ण भी उत्तर में आना चाहिए। ठीक है, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्णा। तो कृष्ण हमें स्पिरिचुअल मास्टर देते हैं, कृष्ण हमें शास्त्र देते हैं, कृष्ण हमें भक्तों का संग देते हैं। तो भगवान कृष्ण हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचा सकते हैं, अगर हम बचना चाहें तो, अगर हम इंटरेस्टेड हो तो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सबको मोटा मोटा पिछला क्लास याद है। ओके, इसी के साथ 10 मिनट कंप्लीट हुए और हमने पिछली क्लास की रिवीजन करी। तो लास्ट क्लास में हमने जाना रियल प्रॉब्लम किसको कहते हैं। वो रियल प्रॉब्लम्स 4 हैं, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज। इसका सॉल्यूशन एकेडमिक स्कॉलरशिप आपको नहीं दे सकती, आपका वेल्दी होना इसका सॉल्यूशन नहीं है, आपका पावरफुल होना इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन एकमात्र है कि हम भगवान कृष्ण की शरण ले, भगवान कृष्ण के उपदेश, जो कि श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, रामायण इत्यादि ग्रंथों में भगवान के जो उपदेश हैं उनकी शरण ले। और किन के माध्यम से शरण ले? एक प्रमाणिक गुरु, जो एक प्रमाणिक परंपरा के माध्यम से आ रहे हो, उनकी शरणागति में जाकर, उनकी शरण में जाकर हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड। अब आज की क्लास में हम 2 श्लोक को डिस्कस करेंगे, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। इसी के साथ एक छोटा सा इंफॉर्मेशन कि हमारा ये जो कम्युनिटी है सनातन सेवियर्स, ये अभी सबके लिए ओपन है। तो वैसे भी पहले भी सबके लिए ओपन था, बट अभी हमने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया है। कल हमने ग्रुप में पोस्टर वगैरह भी शेयर किए थे। तो आप लोग जो है अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, या जो भी आपको लगता है जो जानना चाहते हैं भगवत गीता के बारे में, जो इच्छुक हैं, जिनके पास प्रश्न है लेकिन उनको प्रश्न को जवाब देने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, तो वो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ आकर अपनी जो क्वेंच है, अपना जो जिज्ञासा है उसको, जो उनकी जो थर्स्ट है उसको क्वेंच कर सकते हैं, उनकी जो जिज्ञासा है उसको शांत कर सकते हैं। यहाँ आके अपने प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हैं, आपस में हम लोग भगवत गीता डिस्कस करते हैं। और ये पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन, अगले वीक हम वेडनेसडे और फ्राइडे को जब मिलेंगे तब हम रामचरितमानस के थ्रू भगवान श्री राम जी के जन्म के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दैट विल बी अ स्पेशल क्लास, क्योंकि राम नवमी जो है वो आ रही है सामने। तो थोड़ा भगवान राम जी के जन्म के बारे में जानेंगे, उनके चरित्र के बारे में जानेंगे, उनकी विशेषताएं जानेंगे और उससे सीखेंगे। सो हम्बल इनविटेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप सब लोग प्लीज मिस मत कीजिएगा। अगले वेडनेसडे और फ्राइडे हम लोग दोनों सेशंस में थ्रू रामचरितमानस भगवान श्री राम जी का जन्म और उनकी लीलाओं के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये दूसरा। और थर्ड इन्फॉर्मेशन कि कुछ वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हैं, जैसे हमारी ये क्लास रिकॉर्डिंग होती है तो ये यूट्यूब पे जाता है, या इसके अलावा कुछ भी रिसेंट कुछ भी ट्रेंडिंग ऐसा चल रहा है जिसके ऊपर भगवत गीता का एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, भक्ति का एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, डिवोटीज इसको लेके क्या सोचते हैं, एक भक्त इसको लेके किस तरीके से उसको सोचना चाहिए, इसको हम अपनी वीडियोस के थ्रू प्रयास कर रहे हैं बनाने का, शेयर करने का। तो अगर आपको अच्छा लगता है, इफ यू लाइक इट, देन प्लीज उसको आप देखिए, शेयर कीजिए। कुछ अच्छा लगता है तो, या कोई फीडबैक हो, आपको कुछ लगता हो कि नहीं इसमें कुछ गलत है या कुछ सही है, तो उसके नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, ताकि हम लोग समय के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम भी सीख ही रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब इसके साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। ये श्लोक अभी हमने रिसेंटली इस्कॉन टेम्पल में भी लिया,
और वो वीडियो भी ग्रुप में किसी भक्त ने शेयर करी थी, तो अगर आपने वहां भी जाकर देखना है तो देख सकते हैं। बाकी आज भी हम इसको क्विकली डिस्कस करेंगे और फिर हम दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक पर भी जाएंगे, जहां से भगवान ने भगवत गीता बोलना शुरू कर दिया। कि कौन कौन एक्साइटेड है भगवान के थ्रू भगवत गीता, भगवान ने भगवत गीता बोलना शुरू कर दिया, उसको लेके कौन कौन एक्साइटेड है, बताइए बताइए। प्रभु ज्योत प्रभु, रंजन प्रभु, प्रथमा, अमन, प्रतीक, प्रेमांक, एसके फ्लिपर, ओके वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे डिवोटीज ने हैंड रेज किया है, तो बहुत सारे डिवोटीज एक्साइटेड हैं, क्योंकि भगवत गीता अल्टीमेटली द सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा वही है। तो अभी तक हमने संजय ने क्या कहा वो जान लिया, अर्जुन ने क्या कह रहे हैं वो भी जान लिया, बट भगवान जहां से ज्ञान शुरू कर रहे हैं दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, वो आज हम स्टार्ट करने का पूरा कोशिश करेंगे, अगर ये 7वां श्लोक आज कंप्लीट हो जाता है तो। ओके, तो फटाफट से इस श्लोक को पढ़ते हैं। इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, कार्पण्य दोष वहता स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। कह रहे हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, अभी तक की सिचुएशन सबको याद है ना। अर्जुन क्या है, अर्जुन युद्ध भूमि पे खड़े हैं और वो लड़ना नहीं चाहते, उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही, उनकी जो इंद्रियां हैं वो सूख रही हैं, उनका गांडीव उनके हाथ से छूट रहा है और वो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है कि वो अपने ही लोगों के ऊपर शस्त्र कैसे चलाएं। ऐसी स्थिति में वो 7वें श्लोक में जाके अब भगवान कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, कृष्ण जी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। क्या कहते हैं, कार्पण्य दोष, हे कृष्ण, हे प्रभु, मुझे कार्पण्य का दोष हो गया, कृपणता का दोष हो गया। कृपणता का दोष मतलब कंजूसी का दोष। कंजूस किसको कहते हैं, जिसके पास कोई धन होता हुआ भी उसको अगर खर्च नहीं कर रहा तो उसको क्या कहेंगे, कंजूस, मक्खी चूस, है ना। ऐसे हम लोग बचपन में चिढ़ाते थे ना अपने दोस्तों को जो पैसा होते हुए भी खर्च नहीं करता था। वैसे ही अर्जुन कह रहे हैं कि मैं हो गया हूं कंजूस, मुझे कंजूसी का दोष हो गया है, कार्पण्य का दोष हो गया है, कृपणता का दोष हो गया है। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक कंजूस के पास धन होते हुए भी वो उसको खर्च नहीं करना चाहता, भूखे मर जाएगा, हल्का खाना खा लेगा लेकिन पैसा खर्च नहीं करेगा, उसी तरीके से ऐसे मनुष्य, ऐसे इंसान जिनको मानव का शरीर मिला है, इतना बढ़िया शरीर मिला है जिससे वो भगवान के बारे में जान सकते हैं, भक्ति के बारे में जान सकते हैं, लेकिन फिर भी वो मैं कर रहे हैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, मेरी जॉब, मेरी गाड़ी, मेरी साइकिल, बस मेरा 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 कर रहे हैं और ये नहीं समझ रहे कि वो ये शरीर नहीं है, ये शरीर से उनको भगवान को प्राप्त करना है। तो जो इस मानव शरीर का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसके पास है, मानव शरीर है, लेकिन फिर भी वो कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जी रहा है, जानवरों की तरह जीवन जी रहा है, ऐसे आदमी को कृपण कहा जाएगा, कंजूस कहा जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी के पास पैसा हो, धन हो, लेकिन फिर भी खर्च ना करे, गरीबों की तरह जिंदगी बिता दे, उसको कहते हैं कंजूस। वैसे ही इंसान का शरीर मिला, मानव का शरीर मिला, लेकिन फिर भी अगर हम कुकर सूकर की तरह जिंदगी बिता रहे हैं, जानवरों की तरह जीवन बिता रहे हैं, तो हम भी हैं महाकंजूस, कृपण हैं हम। अर्जुन कह रहे हैं, मुझे कृपणता का दोष हो गया कृष्ण, क्योंकि मैं अपने अपनों का ही सोच रहा हूँ, ये मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे भाई, मैं धर्म के बारे में नहीं सोच पा रहा कि असल में धर्म क्या है, क्या श्रेष्ठ है, मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ। तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को, कार्पण्य दोष, हे प्रभु मुझे कृपणता का दोष हो गया। फिर कह रहे हैं, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, हे प्रभु मैं आपसे पूछ रहा हूं धर्म के बारे में, क्योंकि मैं पूरी तरीके से सम्मूढ़ चेता, मैं पूरी तरीके से बिविल्डर हो चुका हूं, क्या धर्म है क्या अधर्म है मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर बहुत अच्छा सीखने का चीज ये है कि अर्जुन के अंदर सबसे पहली क्वालिटी है एक्सेप्टेंस। वो स्वीकार कर रहे हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको चीजें नहीं समझ में आ रही, वो कंफ्यूज हो रहे हैं, वो अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो नॉलेज एक्सेप्ट नहीं कर पाते, किसी दूसरे से ज्ञान नहीं ले पाते, क्योंकि वो कभी अपनी गलती को स्वीकारते ही नहीं है, कभी अपनी कमजोरियों को एक्नॉलेज ही नहीं करते, अपनी वीकनेस को एक्नॉलेज ही नहीं करते। बट अर्जुन के अंदर नहीं है, अर्जुन आइडियल डिसाइपल है। अर्जुन जो है वो एकदम, जिसे कहेंगे ना श्रेष्ठ शिष्य, एकदम पात्र है, वो सुयोग्य पात्र हैं। वो क्या कह रहे हैं कि मेरे अंदर कृपणता का दोष है, मैं कंजूस हो गया हूं, और ये बोलने में उनको
वो हिचक नहीं रहे, वो अपनी गलती स्वीकार रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि मुझे धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, अब मैं पूरी तरीके से विमूढ़ हो चुका हूँ, धर्म की चेतना मेरे अंदर से जा चुकी है, कंफ्यूज्ड हूं मैं बहुत ज्यादा। अर्जुन के पास बहुत ज्ञान है, आप ऐसा मत सोचिए कि अर्जुन अगर ऐसा कह रहे हैं तो शायद अर्जुन कभी गुरुकुल नहीं गए, अर्जुन को धर्म का ज्ञान नहीं, अर्जुन ने वेद शास्त्र इत्यादि नहीं पढ़े। ऐसा नहीं है। अर्जुन इसी से पहले दूसरे अध्याय के पहले अध्याय में अर्जुन ने बहुत सारे धर्म की बात करी, बहुत सारे रिलीजियस मोरालिटी की बात करी, नैतिकता की बातें करी, लेकिन वो कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है, क्या करूं क्या ना करूं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं वो। तो ऐसे में वो अपनी सिचुएशन स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा। कई बार हमें नॉलेज होता है तो उस नॉलेज की अहंकार की वजह से, उसके प्राउड की वजह से हम सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं करते, सामने वाले के पास जाके कहना नहीं चाहते कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे कहीं सामने वाला मुझे जज ना कर ले, मेरे गुरु मुझे जज ना कर ले, डिवोटीज कहीं मुझे जज ना कर ले कि बताओ प्रभु जी तो इतने समय से भक्त हैं, प्रभु जी तो गीता भागवत पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, ज्ञान भी है और उन्हें बताओ ऐसी समस्या है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अर्जुन ऐसा नहीं सोच रहे। अर्जुन अपनी प्रॉब्लम को सामने रख रहे हैं और पूरी तरीके से ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भैया मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे को ये बीमारी हो गई है, मेरे को धर्म क्या है नहीं समझ में आ रहा। उसी तरीके से हम भी जब कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम में होते हैं और समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बाहर निकलूं, क्या करूं नहीं करूं, तो हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं, जो बड़े भक्त हैं या गुरुदेव हैं या जो ब्रह्मचारीज हैं, जो भी हमें गाइडेंस देते हैं, उनसे हमें ओपनली जाकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए और उनसे फीडबैक लेना चाहिए, उनसे सॉल्यूशन मांगना चाहिए। उसके बाद तीसरी लाइन में आते हैं, यश्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मय। हे कृष्ण, आपको जो श्रेयस्कर लग रहा है, यत श्रेय, कभी भी सॉल्यूशन जब मांगना जाए तब वो सॉल्यूशन ना मांगे जो हमें अच्छा लगता है। सॉल्यूशन वो मांगे जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जो सामने वाला व्यक्ति हमको देना चाहता है ना। आप बहुत ढूंढ ढांड के एक बहुत अच्छे डॉक्टर के पास गए, ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत सारे मरीजों का इलाज किया है और क्या कहते हैं काफी इनके पास डिग्री है, सब कुछ ढूंढ ढांड के आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर के पास जाकर आप अपनी बीमारी ही नहीं बताओगे तो फिर तो पहले वाले दो जो श्लोक हैं उसमें दिक्कत हो गई। अब बीमारी तो बता दी लेकिन डॉक्टर जी को कह रहे हो कि सर वो वाली दवाई मत लिखिए, दवाई वो लिखिए जो मुझे अच्छी लगती है, ये मीठी वाली दवाई लिखिए, ये वाली दवाई लिखिए, ये वाली दवाई लिखिए। तो क्या कभी भी बीमारी सॉल्व हो पाएगी? नहीं सॉल्व हो पाएगी। कभी भी हमें अगर सॉल्यूशन चाहिए तो क्योंकि हम एक बहुत प्रामाणिक व्यक्ति के पास गए हैं, एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स के पास गए हैं, तो हमें उस व्यक्ति से जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो मांगना चाहिए। डॉक्टर को कहना चाहिए कि सर ऐसी कोई दवाई लिखिए जिससे मेरा ये रोग, मेरी जो ये बीमारी है, ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। ऐसा सॉल्यूशन मांगना चाहिए। वैसे ही अर्जुन यहाँ कह रहे हैं, यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मय। हे कृष्ण, आप मुझे वो सॉल्यूशन दीजिए, वो ज्ञान दीजिए जो आपको श्रेयस्कर लगता है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है कि ये सॉल्यूशन मेरे को सॉल्व कर सकता है, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आप वो सॉल्यूशन दीजिए। मैं आपको कोई फीडबैक नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कोई टिप नहीं दे रहा हूँ कि प्रभु जी मेरे को मीठा दवाई दो, कड़वा दवाई दो, ना ऐसा दवाई दो, वैसा दवाई दो। नहीं, आपको जो अच्छा लगता है मेरे लिए कि ये ज्ञान इसको हेल्प करेगा, आप वो ज्ञान मुझे दीजिए। तो तीसरी चीज हो गई। और चौथा क्या है? शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, अब मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, अब मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ, आपके शरणागत आ रहा हूँ, आप मेरे को अच्छे से गाइड कीजिए, पूरी तरीके से गाइड कीजिए। यहाँ बहुत सारे लेसन्स हैं। ये सही मूड है, जिस मूड में हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भगवत गीता सुननी चाहिए, वो यही मूड है। ठीक है, अपने आप को एकदम कृपण समझना कि मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी, और बात सच भी है। हमने असल में अपना मानव जीवन बर्बाद ही कर रहे हैं, इसीलिए हमको कृपणता का दोष है। अर्जुन को हो ना हो, हमको तो विशेष रूप से ये बीमारी है कृपणता का। मैं, मेरा, मेरी फैमिली, मैं, मेरा, मेरी फैमिली, बस इससे ज्यादा ऊपर बढ़ गए तो मेरे समाज और मेरा देश, बस इतना ही। लेकिन कभी भी इस शरीर के बाहर का नहीं सोच पाते, इस शरीर का गोल नहीं सोच पाते, इसका ध्येय नहीं सोच पाते। तो हमारी प्रॉब्लम है ये। फटाफट से परपट के ऊपर आते हैं, परपट लंबा है तो हम इसको क्विकली डील करेंगे।
By nature's own way, the complete system of material activity is a source of perplexity for everyone. In every step, there is perplexity, and therefore it behooves one to approach a spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of life. Very good. यहाँ पर हमने कल भी डिस्कस किया था और आज भी डिस्कस कर रहे हैं। ये भौतिक संसार बनाया ही कुछ इस तरीके से गया है कि यहाँ पदम पदम यत विपदम न तेषाम, यहाँ पद पद पर हर समय क्या है, परप्लेक्सिटी, समस्याएं ही हैं और सबके लिए है। हर स्टेप पे परप्लेक्सिटी है, हर स्टेप पर समस्या है और इसीलिए ये समस्याएं हमें फोर्स करती हैं कि हम एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक प्रामाणिक गुरु की खोज करें, उनके पास जाएं और जीवन का उद्देश्य पूछें कि भैया ये दुनिया क्यों बनाई, इस जीवन का गोल क्या है, ये प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है। All Vedic literatures advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life which happen without our desire. They are like a forest fire that somehow blazes without being set by anyone. तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ जो है सारे वैदिक शास्त्र हमें यही एडवाइस करते हैं कि हमें स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह जहां पर हम रह रहे हैं, ये संसार, इसको दुखालय कहा जाता है, ये एक जंगल की तरह है। जिस तरीके से कई बार जंगल में गर्मी के मौसम में एक पेड़ दूसरे पेड़ से टकराता है और जंगल में अपने आप आग लग जाती है, कोई वहां पर माचिस जाकर नहीं गिराता, कोई वहां पर जो है हम पेट्रोल गिराने नहीं जाता, एलपीजी सिलेंडर लेकर नहीं जाता, वहां खुद आग लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि वो आपस में ही रगड़ खाकर जल गए। वैसे ही इस संसार में अपने आप कभी भी आग लग जाती है। घर में बैठे रहो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कलेश हो जाता है ना। सब कुछ सही चल रहा था लेकिन कोई और बुरी खबर आ जाती है। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से हर समय यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, ताकि व्यक्ति इन समस्याओं में घिरकर ये सोचे कि मुझे यहाँ से निकलना है। समस्याएं इसलिए दी जा रही हैं ताकि हमारे अंदर कम से कम ये इच्छा आ पाए कि भैया ये जगह ज्यादा रोमांटिक नहीं है, ये जगह इतनी हैप्पीनेस वाली नहीं है, यहाँ से भागना है, यहाँ से निकलना है। और जब ऐसा विचार आएगा, ऐसा क्वेश्चन दिमाग के अंदर उठेगा कि मैं यहाँ से निकलूं कैसे, इस लाइफ का गोल क्या है, इस मानव शरीर का गोल क्या है, मैं इतने लात जूते क्यों खा रहा हूँ, यहाँ इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस जब अंदर आएंगे तब हम किसी से पूछने के लिए जाएंगे, किसी प्रामाणिक व्यक्ति से पूछना चाहिए, है ना। जिस तरीके से अगर आपको टीबी की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, तो आप रिक्शे वाले से तो नहीं पूछेंगे ना, या भिखारी से तो नहीं पूछेंगे, या गली में किसी पड़ोसन से तो नहीं पूछेंगे। आप एक बढ़िया डॉक्टर के पास जाएंगे, एक अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे जो पूरी तरीके से सर्टिफाइड होगा, जिसने एमबीबीएस वगैरह कर रखा है, सारी डिग्री अच्छे से ले रखी है। ऐसे डॉक्टर से पूछेंगे कि सर टीबी का इलाज क्या है, मेरी इस बीमारी का इलाज क्या है। वैसे ही भगवान के बारे में जब जानना है, मानव शरीर का जो गोल है, इस शरीर का जो ध्येय है, उसके बारे में जानना है, तो हम चलते फिरते किसी भी व्यक्ति से पूछने लग जाते हैं कि यार जीवन का मेरे में तो बहुत समस्या चल रही है, पता नहीं भगवान चाहते क्या है, क्या चाहते हैं भगवान, मैं क्या करूं, मानो क्यों मैं यहाँ पर आया, इससे अच्छा तो भगवान उठा लेते। ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं, और कब करते हैं? पड़ोसियों के साथ करते हैं, ऑफिस में करते हैं, दोस्तों में करते हैं, रिक्शे वाले के साथ करते हैं। लेकिन क्या ये लोग आपकी मदद कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में खुद नहीं पता। वो खुद इस समस्या से जूझ रहे हैं, वो कैसे आपको मदद कर पाएंगे, है ना। और उन्हें इस सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है, वो कोई प्रामाणिक व्यक्ति नहीं है। जिस तरीके से मैं कैंसर या टीबी का इलाज मांगने के लिए पड़ोसी के पास नहीं जाता, वैसे ही जीवन का इतना महत्वपूर्ण विषय है कि ये जीवन है ही क्यों, मैं यहाँ हूं ही क्यों, मुझे कहाँ जाना है, इस जीवन का गोल क्या है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे इतने सीरियस क्वेश्चंस किसी प्रामाणिक व्यक्ति से पूछना चाहिए, और वो प्रामाणिक व्यक्ति होते हैं गुरु। गुरु कौन? तो कल हमने गुरु के बारे में चर्चा किया था, गुरु कौन होता है। कौन होता है गुरु? कोई चैट बॉक्स में बताएंगे फटाफट से, या हैंड रेज करें, हैंड रेज करें कि गुरु कौन होता है, फटाफट से डिवोटीज हैंड रेज करें जिनको पता है कि गुरु किसको माना जा सकता है। कल हमने डिस्कस किया था किसको गुरु कह सकते हैं, देखें किसको याद है, गुरु कौन होगा, फटाफट फटाफट। अमन प्रभु आपका हाथ खड़ा है, यस अमन प्रभु। प्रभु, इसको मैं एक श्लोक में समराइज करना चाहूंगा।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे मतलब मैं जितना सीखा हूँ, दिस श्लोक परफेक्टली डिस्क्राइब्स द, क्या बताऊं, मतलब गुरु का जो प्रधान जो कर्तव्य है, गुरु इस श्लोक से हमारे मन में या फिर हमारे हृदय में अंधकार का रोध करके ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करते हैं। ओके, वेरी गुड। ठीक है, एक उत्तर यहाँ से मिला। और कोई जो 100% कृष्ण को सरेंडर हो? वगीश प्रभु जी कह रहे हैं बहुत अच्छा उत्तर दिया वगीश प्रभु ने। और कोई पूरा श्लोक बताना चाहेगा? जो हमने एक श्लोक डिस्कस किया था चैतन्य चरितामृत से। वगीश प्रभु जी का उत्तर सही है, अमन प्रभु जी का भी उत्तर सही है। और बस 1 मिनट और लेंगे ताकि हम देखें कितना डिवोटीज जो है वो क्लास ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि कैमरे तो सबके ऑफ ही होते हैं। अब हरे क्या कृष्ण कर प्रभु, याद आया प्रभु। यस यस, रंजना माता जी का हैंड रेज। 1 सेकंड अमन प्रभु, पहले रंजना माता जी को मौका देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो हमें सही मार्गदर्शन करा सके, जो सही गलत का फर्क दिखा सके, जो भगवान से जुड़े हों, जो भगवान को सदा अपने आप को अर्पित कर चुके हों, वो हमारे गुरु बन सकते हैं। ओके, वेरी गुड। यस अमन प्रभु, आप क्या कह रहे थे? एक श्लोक फ्रॉम चैतन्य चरितामृत वाज किबा विप्र किबा, that श्लोक प्रभु। ओके, At the वेरी last गुड, it was said, जे कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। वेरी गुड। यही श्लोक हम ढूंढ रहे थे। वगीश प्रभु जी का भी उत्तर सही है, रंजना माता जी ने भी अच्छा बताया। लेकिन जो कल हमने डिस्कस किया था उसमें गुरु की परिभाषा को बहुत अच्छे से बता दिया था कि गुरु जरूरी नहीं कि हो वो ब्राह्मण परिवार से ही आए, जरूरी नहीं कि वो बहुत पढ़ा लिखा ही हो या बहुत अमीर ही हो, है ना, जवान हो, बूढ़ा हो, किसी ऊंची पोस्ट पर हो, ऐसा नहीं है। गुरु का प्रधान, उसका जो सूचक है, कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति गुरु बनने के लायक है, इनको हम गुरु स्वीकार कर सकते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने नय, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है ना। कि चाहे कोई विप्र हो यानी ब्राह्मण परिवार का हो, या न्यासी या सन्यासी हो आश्रम में, चाहे वो सन्यासी हो या गृहस्थ हो, या शूद्र केने नय, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो, है ना, अगर वो कृष्ण तत्ववेत्ता है, अगर वो कृष्ण के बारे में पूरी तरीके से जानता है, कृष्ण जी के तत्व को जानता है, पूरी तरीके से भगवान को सरेंडर्ड है, 100% भगवान की शरणागत है, तो वो सही गुरु है, वो भगवान का ऐसा भक्त क्या बन सकता है? गुरु बनने के योग्य है। इसी में हमने पद्म पुराण का भी श्लोक डिस्कस किया था कि सद्गुण निपुणो विप्रो, कि अगर सद्गुणों से निपुण विप्र भी ऐसा है जो कि भगवान का भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, तो वो गुरु नहीं बन सकता। लेकिन वैष्णव स्वपचो गुरु, अगर चंडाल परिवार से भी कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो वैष्णव है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान को पूरी तरीके से सरेंडर्ड है, शरणागत है 100%, जिसको कृष्ण तत्व का पूरा ज्ञान है, वो क्या बन सकते हैं? ऐसे व्यक्ति गुरु बन सकते हैं। तो गुरु के पास जाना है। ओके, फिर हमने कृपण के बारे में डिस्कस कर लिया। ओके, इस श्लोक को हल्का सा और डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? कि भगवत गीता को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहली बात है कि हमें अपने अंदर कृपणता का भाव लाना पड़ेगा। कृपणता का भाव मतलब कि मैं अपने मानव शरीर को बर्बाद कर रहा हूँ, ठीक है, इसका जो असली में गोल है उस गोल के लिए इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। जिस तरीके से आप गाड़ी खरीदते हैं, मैं ये एग्जांपल बार बार कई बार देता हूँ कि गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने का गोल ये नहीं होता है कि उसके अंदर पेट्रोल भरवाना था। गाड़ी खरीदने का गोल ये था कि मुझे उसमें बैठकर कहीं जाना था, है ना। उसी तरीके से आप, ये शरीर आपको मिला, ये शरीर एक गाड़ी की तरह है। आप इसमें खाना डालते हैं, इसके लिए पैसा कमाते हैं, किसको रोटी दे सकें, है ना, इसको चला सकें अच्छे से, इसलिए नहीं कि दोबारा रोटी खरीद कर इसके अंदर डालनी है, नहीं, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि इस शरीर से हमें कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, अपनी मंजिल पे पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? ऐसी जगह पहुंचना है जहां से यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे, भगवान के पास पहुंचना है। अगर वो हमने मिशन जो है इनकम्प्लीट छोड़ दिया, अगर जहां जाना था वहां नहीं गए, तो यहीं घूमते रहेंगे, यहीं घूमते रहेंगे, अलग अलग बॉडीज चेंज करते रहेंगे, शरीर चेंज करते रहेंगे। अभी हम भगवत गीता में ये श्लोक आगे भी
पढ़ेंगे। तो गाड़ी जिस तरीके से खरीदने का गोल सिर्फ पेट्रोल भराना नहीं है कि गाड़ी में पेट्रोल भराया, अभी थोड़ा दूर घुमाते रहो और फिर कल दोबारा पेट्रोल भराओ, ऐसा थोड़ी होता है। पेट्रोल इसलिए भरवाए हैं क्योंकि हमें कहीं निकलना है, कहीं पहुंचना है। वैसे इस शरीर के लिए इतना कष्ट कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि रोटी कमा सकें, रोटी खाएं, शरीर को ताकत मिले और बुद्धि सही से चले, और फिर हम क्या करें, भगवान की भक्ति करके भगवान के पास पहुंच सकें। लेकिन अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या है, कृपण। और दूसरा, हमेशा भगवान के पास अगर हम आ रहे हैं, भगवत गीता के पास आ रहे हैं या भक्तों के पास जा रहे हैं, तो हमेशा मन के अंदर ये भाव रखना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं मूर्ख नंबर 1 हूँ, मैं 1 नंबर का मूर्ख हूँ, मुझे इनसे कुछ ज्ञान चाहिए। ठीक है, धर्म सम्मूढ़, जब तक कटोरी खाली नहीं होगी तब तक उसके अंदर कुछ भरा नहीं जा सकता, जब तक पात्र खाली नहीं होगा। अभी पात्र आप पहले से भरा हुआ लेकर जाओगे, ऐसा दिखाओगे कि अरे मेरे को तो बहुत ज्ञान है, मेरे को तो सब आता है, प्रभु जी आप क्या गीता बताओगे, आप क्या रामायण बताओगे, मेरे को तो सब आता ही है। ऐसे में दूसरे व्यक्ति अगर कुछ बताना भी चाहता है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, उसको ले नहीं पाओगे, क्योंकि अंदर पात्रता ही नहीं है, पात्र ही नहीं है। इसीलिए जब भी वरिष्ठ वैष्णवों के पास जाएं, भक्तों के पास जाएं, तो अपना पात्र खाली कर कर जाएं, ये सोच कर जाएं कि मेरे अंदर कुछ नहीं है भाई, मैं मूर्ख नंबर 1 हूँ। तीसरा हमने जाना, किस तरीके से जाना है भगवत गीता के पास, भगवत गीता के पास ये सोच कर जाना है कि मैं अपना इलाज खुद करने नहीं जा रहा हूँ, गीता जी या भक्त या वैष्णव जो इलाज मेरे साथ करना चाहते हैं, जो उनको सबसे अच्छा लगता है, वो मेरे को दवाई दे सकते हैं। जैसे अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु आपको जो सबसे श्रेयस्कर ज्ञान लग रहा है, आपको जो सबसे अच्छा ज्ञान लग रहा है मेरे लिए, वो मुझे दीजिए, है ना। तो अपनी तरफ से ही नहीं बताना, प्रभु जी ये सब तो ठीक है, करियर का बताइए, प्रभु जी ये सब तो ठीक है, मेरे को बिजनेस में बताइए, ये नहीं। आप अपना प्रॉब्लम बता दीजिए, प्रभु जी बिजनेस में ये दिक्कत है, करियर में ये दिक्कत है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। अभी भक्त क्या बताना चाहता है वो ध्यान से सुनिए, है ना। किस तरीके से वो आपकी भक्ति को भी हेल्प करेगा, बिजनेस को भी हेल्प करेगा, जॉब को भी हेल्प करेगा, पढ़ाई को भी, ये भक्त के ऊपर छोड़ दीजिए। आप नहीं उसको सुधारने लग जा रहे, प्रभु जी नहीं नहीं भक्ति वक्ति मेरे को बिजनेस का बताओ प्रभु जी, है ना। जैसे डॉक्टर के पास जाकर कहने लगे, प्रभु जी कड़वी दवाई मत दीजिए, खाली मीठी मीठी दवाई दीजिए, तो फिर इलाज थोड़ी हो पाएगा, फिर तो मजाक हो रहा है। चौथा क्या है, शिष्यस्ते हम। अर्जुन ने क्यों कहा ये शिष्यस्ते हम, अर्जुन ने शिष्यस्ते हम इसलिए कहा क्योंकि अर्जुन जो है, ये अर्जुन और कृष्ण जो है दोनों मित्र हैं, दोनों का जन्म आसपास ही हुआ है, और दोनों जो है कुंती महारानी जो है वो कृष्ण की बुआ लगेंगी। तो जैसे बुआ का बेटा और इधर से ये है ना मामा का लड़का, ये दोनों भाई भाई एक तरीके से दोस्त हो जाते हैं, हम लोग अपनी फैमिली में भी देखते हैं। तो कई बार फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं, बहुत फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप में सीरियस बातें नहीं हो पाती। जैसे दो दोस्त अगर आपस में मिले तो ज्यादातर वो सीरियस बातें नहीं करते, मस्ती मजाक ही चल रहा होता है, और मस्ती अगर कभी कभी सीरियस बात करें भी तो भी उसको मस्ती मजाक में ही निकाल देते हैं, ले लेते हैं, क्योंकि फ्रेंडशिप है ना, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप ही कुछ ऐसा है, वो रिश्ता ही कुछ ऐसा है। वैसे ही अर्जुन यहाँ कह रहे हैं, प्रभु मैं आपसे मित्रता वाली बात नहीं करना चाहता, अभी तक तो जो बात हो गई सो हो गई मित्रता में, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, फ्रेंडली टॉक्स नहीं करना चाहता, फ्रेंडली टॉक्स नहीं करना चाहता, मैं सीरियस बात करना चाहता हूँ, है ना। ये बहुत जरूरी है भाव अंदर से आना कि मैं शिष्य हूँ, मैं सीखने के लिए आया हूँ, मुझ पर शासन करो। शिष्य का मतलब ही है जिसके ऊपर शासन किया जाए। कौन करेगा शासन, गुरु करेंगे शासन। अगर शिष्य भी कह रहे हो खुद को और शासन भी नहीं चाहते कि अरे मेरे को भक्त ने डांट कैसे दिया, मुझे गुरु महाराज ने डांटा कैसे, मुझे टीचर ने डांटा कैसे, तो भैया कैसे सुधार होगा। शिष्य शब्द का ही मतलब है कि उसके ऊपर शासन होगा, उसके ऊपर शासन करेंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे, उसको डांटेंगे, उसकी गलतियां उसको दिखाएंगे कि भैया इधर गलती है, इधर सही करो, है ना। शिष्य का मतलब है कि उसको सुधार की आवश्यकता है, उसके ऊपर सुधार करेंगे। कौन करेंगे, गुरु करेंगे। तो लेकिन ये फ्रेंडशिप में तो नहीं हो सकता, इसीलिए अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करना चाहता हूँ। ये था दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। अब हम फटाफट से दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक पर आते हैं। यहां से भगवान ने गीता बोलना शुरू कर दिया। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता।
तो अर्जुन ने पिछले श्लोक में क्या कहा कि प्रभु मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और आप क्या बने, मेरे गुरु बनिए और गुरु की तरह मुझे समझाइए। अब तुरंत, इससे पहले भगवान अर्जुन को डांट नहीं रहे हैं, अर्जुन को सुन रहे हैं, अर्जुन की बात सुन रहे हैं, कुछ फीडबैक दे रहे हैं कि अरे तुम तो आर्य हो, तुम ऐसी बात मत करो, तुम लड़ो इस तरीके से। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मुझे गाइड कीजिए, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, तुरंत भगवान ने अर्जुन को फटकार लगाई, मारा, एक एक बढ़िया टॉन्ट मारा। क्या टॉन्ट मारा? अरे असोच्या नन्व सोचस्तुम, तुम उस वस्तु के लिए रो रहे हो जो रोने लायक है ही नहीं, मतलब तुम मूर्ख हो, है ना, तुम ऐसी चीज के लिए रो रहे हो जो रोने लायक ही नहीं है। और प्रज्ञावादांश्च भाससे, और बातें तो ऐसे बड़े बड़े पंडितों जैसी कर रहे हो। तो इस तरीके से भगवान अर्जुन को टॉन्ट मारे। ये होता है गुरु। गुरु मतलब हैवी। हमने कभी कभी ग्रेविटी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण, भारी, खींचता है चीजों को ऊपर से नीचे। तो हम जो इतना हवा में उड़ते रहते हैं ना, अपने अहंकार में, अपने प्राइड में, गुरु क्या करते हैं, हमें तुरंत ऊपर, ये जो हवा में हम उड़ रहे हैं उसको पैर पकड़कर हमें नीचे जमीन में गिराते हैं, इतना उड़ो मत, तुरंत जमीन पर आओ, है ना, ये गुरु का कार्य है। तो अर्जुन जो हवा में उड़ रहे हैं, प्रज्ञावादांश भाष से पंडितों जैसी बातें कर रहे हैं, पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय की स्टार्टिंग में, तुरंत भगवान ने क्या किया? सारा गुब्बारा फोड़ दिया, पंक्चर कर दी उनके सारे अंदर की हवा। क्या कहा? आप ऐसी वस्तु के लिए रो रहे हैं जो रोने लायक है ही नहीं। प्रज्ञावादांश भाष से, और बातें कैसी कर रहे हो? प्रज्ञावादांश, पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। अरे तुम ऐसी चीज के लिए रो रहे हो, गतासु न गतासु नश्च, अरे ये तो आता है और जाता है, शरीर जो है वो तो आएगा और जाएगा। नानु सोचंती पंडिता, जो विद्वान आदमी है वो तो ऐसी चीज के लिए रोता ही नहीं है, ऐसी चीज के ऊपर उसका टाइम खराब ही नहीं करता, अपना दिमाग खराब ही नहीं करता, और तुम ऐसी चीज के लिए रो रहे हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो। तो भगवान ने तुरंत उनको पंक्चर किया। वर्ड टू वर्ड देखते हैं। असोच्यान, असोच्यान मतलब जिसके लिए रोना नहीं चाहिए। अनवसोचस्त्वम, लेकिन तुम रो रहे हो। प्रज्ञावादांश्च भाष से, और बातें लर्निड की तरह कर रहे हो, ज्ञानियों की तरह कर रहे हो। गतासून, चाहे चला जाए, या आगत, है ना, नहीं जाए, जीवन जो है वो चलता रहता है, ऐसी चीजों पर पंडित लोग जो है नहीं रोते। The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. पंडितों जैसी बातें करते हुए तुम ऐसी वस्तु के लिए रो रहे हो जो रोने लायक ही नहीं है। Not worthy of grief. Those who are wise, जो विद्वान है, जो सच में विद्वान होते हैं। एक तरीके से भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम विद्वान नहीं हो, तुम मूर्ख हो, है ना। एक तरीके से तो यही कह रहे हैं, जो विद्वान होते हैं वो ऐसी चीज पर नहीं रोते, और तुम रो रहे हो, इसका मतलब तुम कौन हो? तुम विद्वान नहीं हो, तुम मूर्ख हो। तो भगवान अर्जुन को फटकार मार रहे हैं, अर्जुन को सीधा कर रहे हैं। दोज हु आर वाइज लेमेंट नीदर फॉर द लिविंग नॉर फॉर द डेड, जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए रोते हैं ना मृत के लिए रोते हैं। उनको पता है शरीर का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। परपट पढ़ते हैं। द लॉर्ड एट वंस टुक द पोजिशन ऑफ टीचर एंड चेस्टाइज्ड द स्टूडेंट। जैसे ही अर्जुन ने बोला मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, भगवान ने तुरंत किसकी पोजीशन ले ली? टीचर की पोजीशन ले ली। और टीचर क्या करता है? शिष्य का पंक्चर करता है, जो इतना हवा में उड़ रहा है उसको फटकारता है, उसको डांट लगाता है। तुरंत भगवान ने क्या कहा? इनडायरेक्टली अर्जुन को मूर्ख कह दिया, कॉलिंग हिम इनडायरेक्टली अ फूल। हमने भी डिस्कस किया, भगवान कह रहे हैं विद्वान ऐसी चीजों पर नहीं रोते, तो तुम तो रो रहे हो, इसका मतलब तुम मूर्ख हो। The Lord said, you are talking like a learned man, but you do not know that one who is learned, one who knows what is body, what is soul, does not lament for any stage of the body. ठीक है, भगवान ने कहा कि तुम विद्वानों की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन जो सच में विद्वान होता है वो आत्मा और शरीर का ज्ञान रखता है, और वो शरीर की किसी भी अवस्था के लिए रोता नहीं है, पछतावा नहीं करता, चाहे वो जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, या शरीर छोड़ने वाली अवस्था में चला जाए, नहीं रोता वो, है ना। उसको पता है कि भैया आत्मा तो अजर अमर है, ये हम आगे पढ़ेंगे आगे के श्लोकों में। As explained in the later chapters, it will be clear that knowledge means to know matter and spirit and the controller of both. ज्ञान किसको कहते हैं? देखिए, नॉलेज किसको कहते हैं? नॉलेज कहते हैं मैटर के बारे में पता होना चाहिए, यानी प्रकृति, जड़ पदार्थ, ठीक है, जो कि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, इन 5 चीजों से मिलकर जो चीजें बनी है उनको कहते हैं मैटर, है ना। हम कोई अगर 9th क्लास में है तो मैटर की डेफिनेशन जानता हुआ, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड
मैटर, याद है डेफिनेशन? तो मैटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। प्रकृति, जड़ जगत जिसके अंदर कोई आत्मा नहीं है, इसको ज्ञान कहेंगे। दूसरा, उसको आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। आज मॉडर्न साइंस हमें सिर्फ मैटर का ज्ञान देता है, सिर्फ मैटर का ज्ञान देता है। जितने भी मुर्दा वस्तु हैं, जितने भी जड़ वस्तु हैं, प्रकृति का सिर्फ ज्ञान देता है, स्पिरिट का उसके पास कोई ज्ञान नहीं है। मॉडर्न साइंस, मॉडर्न एजुकेशन के पास स्पिरिट का कोई नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। अब कंप्लीट नॉलेज किसको कहते हैं? जिसको मैटर का भी ज्ञान हो, स्पिरिट का भी ज्ञान हो, यानी आत्मा का भी ज्ञान हो, साथ के साथ इसके कंट्रोलर का भी ज्ञान हो। वो व्यक्ति जो मैटर और स्पिरिट दोनों को कंट्रोल करते हैं, यानी कि भगवान। यानी कि प्रकृति का भी ज्ञान होना चाहिए, आत्मा का भी ज्ञान होना चाहिए, और साथ के साथ परमात्मा यानी पुरुष जो प्रकृति और आत्मा दोनों को कंट्रोल करते हैं, उनका भी ज्ञान होना चाहिए। उसी को कंप्लीट नॉलेज कहा जाएगा। अर्जुन आर्ग्यूड दैट रिलीजियस प्रिंसिपल्स शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी। क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे थे कि भैया धार्मिक जो सिद्धांत में बोल रहा हूँ, चाचा को मत मारो, मामा को मत मारो, है ना, ताऊ को मत मारो, ये जो मैं धार्मिक मोरालिटी की बातें कर रहा था, ये ज्यादा जरूरी है पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी से। अर्जुन क्या सोच रहे थे? ये युद्ध जो है ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स का पार्ट है। भाई हमें जमीन चाहिए, राज्य करना है, इंद्रप्रस्थ हमें वापस चाहिए, क्या कहते हैं, ये पूरा हस्तिनापुर हमें वापस चाहिए, इसलिए युद्ध हो रहा है। लेकिन वो ज्यादा डेप्थ में नहीं जा पा रहे थे कि ये युद्ध सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं किया जा रहा है, राज्य पाने के लिए नहीं किया जा रहा है, ये धर्म की स्थापना करने के लिए किया जा रहा है। अर्जुन वहां नहीं जा पा रहे थे, इसीलिए भगवान उनको क्या कह रहे हैं? तुम मूर्ख हो। अर्जुन सिर्फ मैटर के बारे में सोच पा रहे थे, वो सोल के बारे में नहीं सोच रहे थे, सुप्रीम के बारे में नहीं सोच रहे थे, इसीलिए उनको मूर्ख कह रहे हैं भगवान। And because he was lacking in that knowledge, he should not have posed himself a very learned man. जब आपको ज्ञान है ही नहीं, जब आपको नहीं पता है भैया कि क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, तो इतना विद्वान बनकर, इतना चौड़ा होकर पूरा इतना ज्ञान देने की क्या जरूरत थी? इस तरीके से भगवान कह रहे हैं कि आपको जब ज्ञान नहीं है तो अपने आप को कम से कम विद्वान की तरह दिखा। कई बार लोगों को नॉलेज नहीं होती है ना, क्लास में मैडम ने याद करके आने को बोला था, लेकिन बच्चा होमवर्क बनाकर आता नहीं है, याद करके आता नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस में इतना बैठता है कि सब याद करके आया है, सब झूठ एक्टिंग कर रहा है वो पूरा। जैसे ही मैडम एक क्वेश्चन पूछती है उसकी हवा फुस हो जाती है ना। वही हाल भगवान अर्जुन का कह रहे हैं कि भैया तुमको जब नॉलेज नहीं है तो इतना बड़ा बड़ा ज्ञान जो तुमने पहले चैप्टर में दिया है वो क्यों अपने आप को विद्वान दिखा रहे हो? सीधा कहते ना मूर्ख हूं, नहीं समझ में आ रहा है। तो भगवान इस तरीके से हवा फुस कर रहे हैं अर्जुन का। As he did not happen to be very learned one, he was consequently lamenting for something which was unworthy of lamentation. क्योंकि तुम विद्वान नहीं हो, क्योंकि तुम पंडित नहीं हो, इसीलिए तुम ऐसी वस्तु के लिए रो रहे हो जो रोने लायक है ही नहीं। विद्वान व्यक्ति, कई बार हम दुकान पर जाते हैं सामान लेने के लिए, या कोई चीज पसंद आ जाती है ना बच्चों को, तो बच्चे रोने लग जाते हैं, दिलाओ दिलाओ दिलाओ, दिलाओ दिलाओ दिलाओ। तो माता पिता क्या कहते हैं? अरे तुम किस चीज के लिए रो रहे हो? ये तो रोने लायक चीज ही नहीं है, इतना छोटा सा तो चीज है, इसके लिए तुम इतना क्या रो रहे हो? है ना, छोटी सी बात है, इसके लिए इतना क्यों रो रहे हो? ऐसा करके पेरेंट्स कई बार बच्चों को कहते हैं कि तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो विद्वान हो, तुम इतनी छोटी चीज के लिए क्यों रो रहे हो? तो विद्वानों से क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो छोटी मोटी चीजों के लिए रोए नहीं, छोटी मोटी चीजों के लिए रोए नहीं। और अगर कोई छोटी मोटी चीजों के लिए रो रहा है तो उसको विद्वान नहीं कहा जा सकता, उसको पंडित नहीं कहा जा सकता। अब अर्जुन क्योंकि ऐसी चीज के लिए रो रहे हैं जिसके ऊपर विद्वान लोग नहीं रोते, यानी शरीर, तो इसीलिए अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं? तुम विद्वान नहीं हो, तुम पंडित नहीं हो। आत्मा और शरीर का ज्ञान हम आगे पढ़ेंगे ही कि बॉडी जो है वो मतलब जन्म लेता है, और बॉडी जो है उसका यहीं पर आपको छोड़कर भी जाना होता है। शरीर बनता है और शरीर यहीं पर विलय हो जाता है, लेकिन आत्मा जो है, आत्मा कभी भी विलय नहीं होती। इसका ज्ञान अर्जुन नहीं रख रहे थे अभी तक। इसीलिए आत्मा क्योंकि खत्म नहीं होती, आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी से, क्योंकि बॉडी तो बनता बिगड़ता रहता है, आत्मा तो बार बार नहीं बनती बिगड़ती ना, इसीलिए आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मोबाइल में बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? चार्जर। चार्जर रहेगा तो मोबाइल को दोबारा चार्ज कर लोगे,
बैटरी फुल है कि लो है उससे ज्यादा डर नहीं लगता, चार्जर खो जाए तो ज्यादा डर लगता है, यानी चार्जर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से ये शरीर रहे या ना रहे, लेकिन आत्मा अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप एक अच्छी बॉडी, एक अच्छा शरीर प्राप्त कर लोगे, है ना, अच्छे गंतव्य पर चले जाओगे। आत्मा के ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोल, बॉडी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं लोग 24 घंटे में से अधिकतर समय किस चीज के लिए ऊपर खर्च कर रहे हैं, आत्मा के ऊपर या शरीर के ऊपर? बताइए चैट बॉक्स में। लोग अगर 24 घंटा सबके पास है, 24 घंटे में से अधिकतर समय हम शरीर के लिए खर्च कर रहे हैं या आत्मा के लिए खर्च कर रहे हैं? शरीर के लिए कितना समय खर्च कर रहे हैं? शरीर के लिए हम देखो, बहुत अच्छा, जयप्रकाश प्रो जी कह रहे हैं शरीर के लिए, और भी देखिए बहुत सारे लोगों ने कहा शरीर के लिए। 24 घंटे में 6 से 7 घंटा तो सो रहे हैं ना, कभी कभी तो 8 9 10 घंटा भी सो रहे हैं, है ना। उसके बाद 1 2 घंटा खाना पीना, उसके बाद नहाना धोना, उसमें भी 1 2 घंटा, है ना, 1 घंटा पकड़ लो आजकल बच्चों का। उसके बाद टीवी, सिनेमा, मूवी, मोबाइल, ये सब तो शरीर का ही काम है। ऑफिस जा रहे हैं, 7 8 घंटा उधर खर्च कर रहे हैं, वो भी शरीर का। रोटी कमाओगे, रोटी अंदर डालोगे। इस पूरे डे में 24 घंटे में कई बार हम 24 के 24 घंटे सिर्फ शरीर के लिए ही खर्च कर दे रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर हम भक्त बन भी रहे हैं, भक्त बने भी हैं, थोड़ा भक्ति कर रहे हैं, तो भी हम कितना समय दे रहे हैं आत्मा को? मुश्किल से 1 घंटा। कोई 4 माला कर लिया, 6 माला कर लिया, 8 माला कर लिया तो बहुत चौड़ा बनता है, अरे मैं तो बहुत सीनियर डिवोटी। क्या सीनियर डिवोटी? 24 घंटे का जिंदगी था, एक नॉन इंपॉर्टेंट चीज के लिए जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए तुमने 22 घंटे खर्च कर दिए, 23 घंटे खर्च कर दिए। और माला तुम 1 घंटा करना था, उसमें भी तुम्हारा दिमाग ढंग से नहीं बैठ पा रहा। किताब पढ़ने को बोलो तो किताब नहीं पढ़ रहे, क्लास का लिंक बोलो तो क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे। तो ऐसे में फिर कहते हैं अरे प्रो जी हम तो तिलक लगाए, कंठी पहने, हम तो डिवोटी। अरे डिवोटी से ज्यादा तो हम नॉन डिवोटी हैं। अगर 24 घंटे के पैरामीटर में जोड़ा जाए तो डिवोटी तो सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए थे, नॉन डिवोटी कितने देर के लिए थे? तो एवरेज जोड़ा जाए, राउंड ऑफ किया जाए तो डिवोटी है कि नॉन डिवोटी? नॉन ही डिवोटी चल रहे हैं अभी तक। भक्त का तो स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि भैया ज्यादा समय मुझे आत्मा पर देना है। आत्मा पर क्या, हर एक चीज मुझे आत्मा के लिए करनी है, हर एक चीज मुझे भगवान के लिए करनी है। ऐसी कोई चीज नहीं करनी है जो आत्मा को यहाँ बांध दे, ऐसी कोई चीज नहीं करनी। जब इस कॉन्शियसनेस में आदमी काम करेगा तब वो सोल के लेवल पे काम कर रहा है, तब वो सोल के लिए काम कर रहा है। अदरवाइज तो वो बॉडी के लिए ही, एक नॉन इंपॉर्टेंट चीज के लिए अपना पूरा समय बर्बाद करते जा रहा है। क्योंकि बॉडी तो जाएगी, बॉडी फिर आएगी। अभी तक भी इतनी बॉडी आपने चेंज कर ली और फिर नई बॉडीज आएंगी, इतना मत डरो, बॉडी हो जाएगा मेंटेन। लेकिन सोल, अगर सोल के ऊपर आपका ग्रिप छूट गया, सोल अगर आपने उस भी अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी, तो बॉस कौन सा अगला बॉडी मिलेगा पता नहीं। ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगा, मानव शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, भक्तों का ये संग दोबारा नहीं मिलेगा, है ना। वन हु नोज दिस इज एक्चुअली लर्नेड। ये ज्ञान जिसको है उसको क्या कहा जा सकता है? विद्वान, लर्नेड, पंडित, प्रज्ञा, है ना, उसको कहा जा सकता है। एंड फॉर हिम देयर इज नो कॉज फॉर लेमेंटेशन। ऐसे व्यक्ति के लिए रोने का कोई भी कारण नहीं है। भले ही उसका शरीर किसी भी परिस्थिति में रहे, वो खुश रहता है कि भैया आत्मा तो सेफ है, शरीर किसी भी स्थिति में है ना। और नो डाउट कोई आत्मा के लिए काम कर रहा है ना, तो शरीर भी उसका, शरीर के लिए भी वो अच्छे से ही काम करेगा। जैसे कि 2000 का नोट है अगर, तो उसके अंदर 500 का नोट है कि नहीं है, 100 रुपए का नोट है कि नहीं है, 50 रुपए का नोट है कि नहीं है? बिल्कुल है भैया। लेकिन क्या 50 रुपए में 500 का नोट है? नहीं है ना। वैसे ही आत्मा के लिए कोई कार्य कर रहा है तो वो 500 रुपए के नोट की तरह है, उसके अंदर शरीर वाला नोट भी है। कोई आत्मा को लेके इतना कॉशियस है तो सोचो वो शरीर के लिए भी तो कितने अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा, राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा, परिवार के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा। लेकिन कोई आत्मा को ही लेकर जिम्मेदार नहीं है तो वो किसी के प्रति भी जिम्मेदारी शायद हो भी अगर उसकी, तो वो भी बहुत कपट होती है, थोड़े देर के लिए होती है, थोड़े देर बाद उसका मोह जब टूट जाता है तो वो जिम्मेदारी भी वो छोड़ देता है। हम मॉडर्न लाइफ में ऐसा देखते ही रहते हैं आए दिन, है ना। इसलिए तो लोग कहते हैं ट्रस्ट टूट गया, मेरा ट्रस्ट टूट गया। वो ट्रस्ट क्यों टूट जाता है?
क्योंकि आत्मा का इतना ट्रस्ट तोड़ा है, भगवान का इतना ट्रस्ट तोड़ा है, तो इनका भी ट्रस्ट टूटता है। ओके, तो आज हमने दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक भी डिस्कस कर लिया। यहां से भगवान ने अर्जुन का पेच कसना शुरू कर दिया है, ज्ञान देना शुरू कर दिया। पहले ही श्लोक में अर्जुन का ज्ञान दिया। इस तरीके ये होते हैं आइडियल गुरु। गुरु मक्खन लगा रहा है, पीठ ठोक रहा है ज्यादा, अरे प्रभु जी जो कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो, जो कर रहे हो, अरे प्रभु जी आज तो मैंने एक भी माला नहीं करे, कोई बात नहीं प्रभु जी, बस चंदा देते रहो, 1000 रुपया ट्रांसफर करते रहो। प्रभु जी मैंने तो आज गलत खाना भी खा लिया, कोई बात नहीं प्रभु जी, चलो चलो कोई नहीं, 10,000 रुपया डोनेशन भेज दो। ऐसे गुरु नहीं है। गुरु वो हैं जो गलती देखते ही क्या करते हैं, चमाट लगाते हैं, अरे ये क्या कर रहा है मूर्ख, ये बेवकूफी कर रहे हो, है ना। इसको कहते हैं टीचर, इसको कहते हैं, उसको कोई उसका ये नहीं है टेंशन कि अरे यार मैंने इसको थप्पड़ मार दिया तो ये तो मेरे से दूर भाग जाएगा, उसको इसका कोई डर नहीं रहना चाहिए, तभी वो उसको ज्ञान दे सकता है। अगर वो शिष्यों की लालच में कि अरे मैंने डांट दिया तो मेरे फॉलोअर कम हो जाएंगे, मैंने हैवी बोल दिया तो मेरे फॉलोअर कम हो जाएंगे, तब वो जेन्युइन नॉलेज नहीं दे पाएगा, तब वो सिर्फ बटरिंग कर रहा है, मक्खन लगा रहा है। मक्खन लगाने वाले में तो ज्ञान कहाँ से दे पाएगा वो, कभी उनको उनकी सच्चाई बता ही नहीं पड़ेगी, तो अरे भैया तुम तो स्ट्रगल कर रहे हो, ऐसा बोल ही नहीं पाएगा। तो ये था। कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। अब हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, आज के सेशन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिवोटीज। प्रथमा माता जी कहती हैं, शास्त्र और धर्म में युधिष्ठिर महाराज भी कुशल थे, बट क्या अर्जुन के कृष्ण डिवोटी और कृष्ण के फ्रेंड होने के कारण ही कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता सुनाई, ऐसा क्यों? भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, भक्तो सी में सखा चेती रहस्यम है तदुत्तम। हे अर्जुन, मैं तुमको ये भगवत गीता का महान रहस्य इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और साथ के साथ क्या हो, सखा हो, फ्रेंड हो। देखो भगवान जो है बहुत मर्यादा का पालन करते हैं, भगवान आइडियल हमेशा सेट करते हैं। भगवान युधिष्ठिर और अर्जुन भीम को नहीं समझा सकते, क्यों नहीं, वो भक्त तो हैं बिल्कुल, भीम और अर्जुन भी भक्त हैं, लेकिन उम्र में भगवान से बड़े हैं। छोटे होने के कारण भगवान उन दोनों को क्यों ज्ञान देंगे? छोटे को बड़े को ज्ञान देने का अधिकार नहीं है। मांगे तो दो, नहीं बिना मांगे मुंह से इधर से अरे मैं तुमको ज्ञान देता हूँ, भगवान इस मर्यादा को ये मर्यादा व्यतिक्रमण भगवान नहीं कर रहे। इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, भक्तोस्ती में सखा, तुम मेरे भक्त भी हो और साथ के साथ तुम मेरे सेम एज के हो, तुम मेरे फ्रेंड हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना। और नकुल सहदेव तो छोटे थे, उनको क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि भैया भक्त तो हैं लेकिन छोटे हैं, ज्यादा बोल देंगे, किस चीज को सीरियस ले ना ले, प्रश्न कई बार डर कर पूछे ना पूछे। जो छोटा आदमी होता है कई बार डर कर क्वेश्चन नहीं पूछता ना, कि अरे प्रभु जी आप तो मेरे से सीनियर है, मैं आपसे क्वेश्चन कैसे पूछूं, कई बार उस शर्मिंदगी में आ जाता है। लेकिन कृष्ण अर्जुन तो मेरे दोस्त हैं, बिना झिझके मेरे से सवाल पूछते जाएंगे और मैं बताता जाऊंगा। ये रिलेशनशिप परफेक्ट कॉम्बिनेशन भगवान को लगा कि भैया भक्त भी है और टू एंड फ्रो भी अच्छे से हो पाएगा क्वेश्चन एंड आंसर का। इसीलिए भगवान ने तुरंत उनको कहा कि मैं इसीलिए तुम्हें चुन रहा हूँ। ठीक है, और भी कई कारण हो सकते हैं लेकिन ये एक कारण दिखता है। विच पर्सन गेट्स इनटू मटेरियल एंटेंगलमेंट, कौन जो है मटेरियल एंटेंगलमेंट में फंस जाता है? जो देह के लिए कार्य कर रहा है वो देह में ही फंसा रह जाएगा, लेकिन जो भगवान के लिए कार्य कर रहा है, जो आत्मा के लिए कार्य कर रहा है, वो यहाँ नहीं फंसेगा। देह के लिए कार्य नहीं करना है, सारा कार्य भगवान के लिए करना है। कैसे करते हैं ये हम कर्म योग के अध्याय में जानेंगे, तीसरे अध्याय में। फिलहाल ये जाने हर चीज भगवान को अर्पित कर दो, अच्छा बुरा गलत सही, हाथ जोड़कर रात को कहो प्रभु जैसा दिन गया, चोरी किया, डकैती किया, लूट मार किया, जैसा हूं आपका हूं, सब कुछ आपको अर्पित किया, सीताराम चरणार, हाँ आपको ऑफर कर दिया मैंने। ऐसा करके करना चाहिए। और वैसे गलत कार्य तो कर, जब भगवान के लिए कर रहे हैं तो गलत तो नहीं करेंगे ना। मुझे भगवान आपके लिए बकरा काट रहा हूँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना, भगवान आपके लिए फल काट रहा हूँ, फल आपको ऑफर करूंगा, ऐसा मूड होना चाहिए। बहुत अच्छा। दीपक दीपक प्रभु जी पूछते हैं, क्या सिर्फ धार्मिक क्रियाएं करना ही सच्ची भक्ति है या अच्छा व्यवहार भी बदल? प्रभु जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा दीपक प्रभु ने, क्या धार्मिक क्रियाएं करना ही सच्चा भक्ति होता है या अच्छे से व्यवहार करना भी जरूरी है? बिल्कुल, अच्छे से व्यवहार करना भी जरूरी है। अब इसमें समझिए कि कोई अगर धर्म का पालन कर रहा है अच्छे से, भक्ति में है, भगवान का भक्त है, तो क्या उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा? अलग से व्यवहार का ट्यूशन लेने की जरूरत है क्या?
अगर किसी ने एक ही बार में अच्छे से एक पूरा जो ऐसा टीचर उसने रख लिया जिसको सारे विषयों का ज्ञान है, उसको अलग से किसी ट्यूशन के पास जाने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। वैसे ही अगर कोई डिवोटी है या डिवोटी बनने का ट्राई कर रहा है, तो नेचुरली उसका बिहेवियर अच्छा होगा ही, और अगर नहीं है तो धीरे धीरे हो जाएगा। वेट करिए, यहाँ सब मरीज ही हैं, है ना? यहाँ 16-17 बच्चे अभी मीटिंग में टिके हुए हैं, हम सब मरीज हैं, कोई ज्यादा बीमार है, कोई कम बीमार है ना? तो कभी कभी अगर डिवोटीज के अंदर हमें अच्छा बिहेवियर देखने को नहीं मिलता है, तो अंदर से ऐसे वो रणछोड़ दास वाला ऑल इज वेल करना चाहिए। ऑल इज वेल क्या कि भैया सब इधर मरीज हैं, सबका इलाज चल रहा है, मैं ही कितना अच्छा हूँ, अभी थोड़ी सिचुएशन बदल जाएंगी तो मेरा भी अच्छा बिहेवियर पता चल जाएगा कि मैं भी कितना साधु आदमी हूँ, है ना? तो दूसरे को जज नहीं करना चाहिए, उसके लिए प्रे करना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि जल्दी से इनका इलाज हो पाए, ये दुरुस्त होकर यहाँ से निकले, है ना? ऐसा करके प्रार्थना, ठीक है? और बाकी सामने तो हाथ जोड़कर साइड हो जाना चाहिए। और बिहेवियर अपने आप अच्छा होता है जब हम भक्ति में आते हैं, क्योंकि भक्तों का आचरण तो बहुत सौम्य होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है? क्या थोड़ी बहुत भक्ति के बाद भी अगर किसी अदर रिलीजन के प्रति अगर द्वेष और घृणा भाव उत्पन्न होता है तो उनकी क्रियाओं के कारण, तो क्या ये दोष है हमारे लिए, और अगर है तो इसे कैसे कंट्रोल करें? नहीं नहीं प्रभु, द्वेष नहीं है हमारा मुसलमानों के प्रति, और हमारा तो उनके ऊपर दया का ही भाव है। लेकिन दया का भाव कभी कभी चप्पल के थ्रू निकलता है, लाठी के थ्रू निकलता है, ठीक है? तो उसको आप ऐसा ना समझे कि हमें उन पर क्रोध आ रहा है या हमें उनसे नफरत है या हमें उनसे घृणा है। नहीं, राजा जो है वो चोर के प्रति दया होती है राजा की कि वो चोर को फांसी पे टांग देता है या चोर का गला काट देता है। आप उसको ये नहीं कहो कि अरे राजा को गुस्सा आया इसलिए चोर को दंड दे दिया, राजा को गुस्सा आया इसीलिए राजा ने जो है इनको जेल में डाल दिया। नहीं, दया है उसकी, नहीं अगर ये उसके ऊपर दया दिखाएगा तो वो और लोगों को परेशान करेगा। इसीलिए मुस्लिम्स के प्रति हमें द्वेष नहीं है। किस बात का द्वेष? उनके पास है क्या जो हम उनसे द्वेष करेंगे? है नहीं? क्या है? हमारे से ज्यादा ना त्योहार है, हमारे से ज्यादा ना गीत है, हमारे से ज्यादा ना भगवान है, कुछ नहीं है। किस चीज का द्वेष किस बात का करेंगे? और किस बात का ईर्ष्या? कोई द्वेष ईर्ष्या नहीं है, दया है उनके प्रति हमारी कि बताओ बेचारों के पास कुछ नहीं है, हमारे पास फेंकने के लिए फूल है, उनके पास फेंकने के लिए पत्थर है ना? तो हमारी उनके ऊपर दया है। और इसमें आप ऐसा ना समझे कि हमारा जो है उनके प्रति घृणा 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 उनकी हरकतों से है, उनसे नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति के से घृणा नहीं है हमारी। प्लीज कभी भी आप ऐसा नहीं, मार्केट में जाते हुए कोई अगर हिजाब में जा रहा है या मुस्लिम जा रहा है तो हम उसे घृणा करना, नहीं नहीं। एज अ ह्यूमन और एज अ गुड पर्सन वी विल बिहेव वेरी पोलाइटली, बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे। घृणा कुछ लोगों की हरकतों से होती है हमारी, ठीक है? क्योंकि वो हरकतें से घृणा क्यों होती है? क्योंकि वो हमें भी दूषित कर सकती है, ठीक है? अगर हम उससे दूर नहीं हटे तो, या उसको साफ, जैसे गटर, गटर से घिन क्यों आती है? क्योंकि गटर से बदबू आ रही है ना, गटर से कीड़े निकल रहे हैं जो हमें संक्रमण कर सकते हैं, जो हमें बीमार कर सकते हैं, इसीलिए हम गटर से दूर भागते हैं। तो घृणा क्यों आ रही है? ऐसी कोई अगर एक्टिविटी करता हुआ देखा जाता है कि गंगा में मीट का के फेंक दिया, है ना, ऐसी हरकत कर रहा है तो घृणा तो आएगा। तो इसको कैसे कंट्रोल करें? इसको कंट्रोल नहीं करें, इसको ओपनली बोलें कि ये गलत है, इसको मत करिए, है ना? दिस इज रॉन्ग, डोंट डू दिस, है ना? सामने नहीं तो कम से कम दूसरों को इसका नॉलेज देना चाहिए कि भैया आपके गली मोहल्ले, आपके आसपास ऐसा कोई भी करता हुआ पाता दिखता है तो उसको मत करने दीजिए। हमें उस व्यक्ति से घृणा नहीं है, उसकी हरकतों से उसके हमें सुधारने की जरूरत है, अदरवाइज वो हमें ही परेशान करेगा, ठीक है? अदरवाइज हम इस्लामोफोबिया क्रिएट नहीं कर रहे, या हम किसी से घृणा का धर्म नहीं पैदा कर रहे कि अरे हिंदू वही होता है जो मुसलमान से घृणा करता है। घृणा किस बात की करेंगे? कोई घृणा नहीं है। हरकतें ऐसी करोगे कि भैया घर में भी खा सकते थे मीट, लेकिन गंगा में जाकर हड्डी फेंकोगे और फिर उसकी वीडियो बना के डालोगे तो पेले जाओगे। सिंपल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? मॉडर्न साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस। मॉडर्न साइंस तो कोई वही नहीं है, साइंस बेसिकली शब्द होता है विज्ञान, है ना? एंड स्पिरिचुअल साइंस जो आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है और प्रकृति का भी ज्ञान है, वो कंप्लीट नॉलेज है, उसे स्पिरिचुअल साइंस कहेंगे। मॉडर्न साइंस या साइंस कौन है आज की डेट में? जो सिर्फ मैटर की बात करता है, जो सिर्फ मैटर की बात करता है,
वो साइंस है आज की डेट का, बट एक्चुअली में तो साइंस वही होना चाहिए जो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों की बात करे। लास्ट क्वेश्चन कोई है तो लेते हैं, अदरवाइज हम इस मीटिंग को रोकेंगे। यस अनुज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि हम ना कई बार ना इमोशंस में आके कुछ फैसले ले लेते हैं, क्योंकि हमें बाद में बाद में गिल्ट में डाल देते हैं कि उस टाइम मैं अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करता कि मैं इमोशंस में फुलिशनेस ना करता इमोशंस में जाके। सो उसको प्रभु जी कैसे देखना चाहिए? दूसरा कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें? कई बार हम इमोशंस में आकर डिसीजन फैसले लेते हैं और वो बाद में हमें फुलिश लगता है कि ये मैंने बहुत ज्यादा इमोशन में आके ले लिया। तो कैसे हम इसको देखें बाद में, और दूसरा इसको कैसे कंट्रोल करें कि अगली बार ऐसा ना करें, है ना। तो इमोशन होकर कई बार डिसीजन लेते हैं, जैसे अर्जुन यहाँ पर इमोशंस में आकर डिसीजन लेने जा रहे हैं, है ना, और बाद में रिपेंट कर रहे हैं कि क्या करूं नहीं करूं। जब इमोशन में ले लिया और बाद में समझ में आ गया मूर्ख है कि ये काम मैंने गलत किया, इमोशंस में आके डिसीजन ले लिया। तो मैं बहुत बार कई बार बोलता भी हूँ कि डिवोटीज को एक बुक ऑफ मिस्टेक्स रखनी चाहिए, डायरी ऑफ मिस्टेक्स, और उसमें अपनी गलतियां लिखनी चाहिए कि कौन सी गलती करी, कैसे हुई, और उसमें मैं अगली बार से क्या सुधार करूंगा। ये उनकी एक तरीके से, जैसे ये भगवत गीता है, उसके वो एक तरीके से उनका खुद को करेक्शन है कि अगली, ये गलती से भी तो कुछ सीखो ना। अगर गलती से सीख नहीं रहे हो तो मूर्ख हो। मूर्ख किसको कहते हैं? जो अपनी गलती से नहीं सीखता और दोबारा उसी गलती को करता है। ठीक है, तो अपनी गलती से सीखना चाहिए। अपनी गलती से सीखने का, अगर हम भूल जाते हैं क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है, 4 GB का ही मेमोरी कार्ड है ना, तो क्या करना चाहिए? एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगाना चाहिए, है ना। तो वो कहाँ से है? कॉपी बनाओ, डायरी बनाओ, नोटपैड बनाओ, अपनी मिस्टेक्स लिखा करो, उसके ऊपर कंटेम्पलेट किया करो, अगली बार मैं इससे कैसे बच सकता हूँ। जब अपने आप को मॉडिफाई करने का ट्राई करेंगे, करेक्ट करने का ट्राई करेंगे खुद, तो अगली बार जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो अंदर से वो ज्ञान हेल्प करता है। दूसरा, इमोशंस पे कंट्रोल लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि भक्ति करें, भक्तों के बीच में आए और वो सारे इमोशंस भगवान के पास डाइवर्ट करें। भगवान इमोशनल कंट्रोल देंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी देंगे। वही तो भगवान अर्जुन को भी कह रहे हैं ना, इमोशन हिल गया है, भगवान ने के बैलेंस कर रहे हैं आप धीरे धीरे, कि शरीर, इमोशंस किससे क्रिएट हो रहे हैं? शरीर से क्रिएट हो रहे हैं। आई मी माइन की टेंडेंसी से क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन जब शरीर का ज्ञान कम होने लग जाएगा और पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो इमोशंस पे कंट्रोल आएगा, है ना। तब होगा शीतोष्ण सुख दुखदा, कि सर्दी हो या गर्मी हो, दुख हो या सुख हो, मैं अपने डिसीजन पे टिका रहूंगा, मैं अच्छा डिसीजन लूंगा, करेक्ट डिसीजन लूंगा। तब एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड हो पाएगा। ठीक है, बाकी अपनी मिस्टेक्स कुछ भी होती है, सबसे होती है, ह्यूमंस गलती करेंगे ही, करना ही है ना। तो अपनी गलतियों को कहीं नोट करने का अभ्यास बनाना चाहिए। Will Maya keep attacking us unless you chant 16 rounds? Unless you chant attentive 16 rounds. ठीक है, सिर्फ 16 माला नहीं, 16 माला ध्यान से। ठीक है, ध्यान से करनी है 16 माला। माया फिर भी अटैक करेगी, क्योंकि अटैक तो होंगे। 16 माला हमारे को क्या दे देती है? एक शील्ड दे देती है, एक आर्मर दे देती है, कि अटैक्स होंगे लेकिन आपका एक स्ट्रॉन्ग आर्मर है आपके पास, तो आप अच्छे से लड़ लोगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, आर्मर हम क्रिएट ही करते हैं रात के 10 बजे, तो तब तक तो तलवार अंदर घुप चुका होता है ना। तो कब पहनते हैं आर्मर? युद्ध भूमि में उतरने से पहले, है ना। तो उसी तरीके से 16 माला ट्राई करना चाहिए कि सुबह सुबह कंप्लीट करें, जितनी हो सके अधिक से अधिक माला सुबह कंप्लीट करें, है ना। देन माया के अटैक्स जो है उससे बच पाना पॉसिबल है। ओके, थैंक यू वेरी मच आज के सेशन में जुड़ने के लिए। एंड आई सी द हैंड्स ऑफ अमन प्रभु एंड सूरज प्रभु। क्या प्रभु जी आपके प्रश्न है क्या, या ये पहले से ही रेज्ड है? जी प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, जैसे आज के सेशन में जैसे डिस्कशन हुआ, तो आज के श्लोकों से मुझे ये जानने को मिला कि अर्जुन और भगवान के बीच जो वार्तालाप हुई थी प्रभु, दोनों उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई थी, इससे मुझे ये ज्ञात हुआ कि अर्जुन जो है, जो कि युद्ध क्षेत्र में
अपने युद्ध के लिए सशक्त हुए थे। तो श्लोकों से मुझे जितना समझ पाया हूँ कि वो अपने हृदय और अपने मन के बीच संतुलन बनाने में उन्हें मतलब क्या बताऊं, दिक्कत हो रही थी। जी जी प्रभु, हमारे दैनंदिन जीवन में भी हमें ऐसी दिक्कतें होती है अपनी हृदय और अपने मन में संतुलन संतुलन बनाए रखने में हमें कष्ट होता है। तो कृपया आप अगर थोड़ा मार्गदर्शन करें हमारा कि मन और हृदय के बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए तो बहुत लाभदायक होगा। बस यही प्रश्न था प्रभु। कल भी मैंने इसके ऊपर उत्तर दिया था, मैं दोबारा कंप्लीट देता हूँ कि मन और हृदय ये अलग अलग चीजें, फिलहाल पता नहीं आप इसको किस तरीके से रख रहे हैं, बट फिलहाल हमें सिर्फ मन को कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है, मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों को यहाँ पर बांधने का भी कारण है और यहाँ से मुक्ति का भी कारण मन ही बनेगा। हमें ट्राई करना चाहिए, स्पिरिचुअल मास्टर हमें ट्राई करना चाहिए, वैष्णवों ने जो हमें गाइडेंस दी है या दे रहे हैं उनके गाइडेंस पर जीवन बिताए, ना मन की सुनो ना दिल की सुनो। किसकी सुनो? सिर्फ भक्तों की सुनो, भगवत गीता की सुनो, श्रील प्रभुपाद जी की सुनो, भगवान की सुनो। इनके सुने सुनाए पर सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ। ठीक है, अदरवाइज आप अगर अपने मन की सुनोगे तो गोली खाओगे। मन का मौजी माया का फौजी, मन का मौजी बनोगे, मन मौजी हो प्रभु जी तो माया के फौजी हो, खुद भी मरोगे दूसरों को भी मारोगे। इसलिए मन की नहीं सुननी है, भगवान की सुननी है, भक्तों की सुननी है। नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा भक्तों से पूछना है, प्रभु जी मेरे को समझ नहीं आया, समझाओ। देन दे विल गिव यू गाइडेंस। गीता कहीं भी समझ नहीं आती, प्रैक्टिकल गाइडेंस नहीं लग रही होती तो डिवोटीज के पास जाना चाहिए। ओके जी प्रभु, यही मतलब बात थी। और ओके। ये एक एक बात में वैसे हमारे मतलब एक प्रचलित वाक्य है कि दिल कभी झूठ नहीं बोलता प्रभु। हम्म जैसे आपने बताया है कि मन मन को कंट्रोल करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन एक बात है कि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। और तो हमारे जो यही है प्रभु जी कि अभी दिल वाला तो पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, किधर है, कौन सा दिल है, बट हमें अभी जो जिसकी भी आवाज आ रही है ना, हम्म फिलहाल जो स्टेज चल रहा है वो मन की हम्म, आवाज है ब्रो जी। दिल, हाँ जी हाँ जी। दिल है कि मानता नहीं, ये जो गाना है ना उसमें दिल नहीं है, मन है कि मन मन मानता नहीं। मन है कि मानता नहीं मन है। है कि दिल नहीं है। दिल जो है वो, हम्म, दिल तो भगवान को देना है हाँ जी। और अभी दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि दिल की सुन ही नहीं रहे ना, दिल तो सूख गया है पूरी तरीके से। अभी मन, मन भगवान को अर्पित करो। मना एव मन मना भव मत भक्तो, मन को मना, मन को भगवान को दो। ठीक है, प्रभुजोत प्रभु कह रहे हैं कोई हमारे साथ बुरा करे तो क्या बदला लेना चाहिए? हम क्यों लेंगे बदला? उसके कर्म ही उसको बदला लेंगे। कर्म क्या मतलब? कर्म मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। एज यू गिव सो यू, एज यू रीप सो दैट यू गेन। तुमने जैसा बोया वैसा पाओगे। तो आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है। अभी धुरंधर द रिवेंज बनने की जरूरत नहीं है कि अभी मैं लूंगा रिवेंज। नहीं, रिवेंज ठीक है, वो क्या कहते हैं, कभी अगर सीनियर्स हमें गाइडेंस देते कि प्रभु जी इस तरीके से अभी हमने प्लान किया है, अमेरिका में जाना है, पाकिस्तान में जाना है, धूम धड़ाका करना है, वो रिवेंज दूसरी चीज है। लेकिन अगर हमारे साथ कोई कुछ बुरा कर रहा है तो हम अपने आप को बचाना चाहिए अगली बार से, कि पता चल गया भाई ये सांप डस रहा है तो अब दोबारा उसके मुंह के पास जाके खड़े होने की जरूरत नहीं है। या सांप डस रहा है तो अब मैं सांप को डसूंगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, अपना जहर जहां डस लिया है उस जहर को निकलवाएंगे और अगली बार से सांप से दूर रहेंगे। ठीक है, बाकी उसके साथ जो होगा वो उसके कर्म देख लेंगे, वो अपने कर्म की मार खाएगा और भगवान देख रहे हैं ना। बाकी अपने को बदला वाले मूड में नहीं है, ज्यादा धुरंधर बनने की जरूरत नहीं है। हम छुछुंदर हैं, धुरंधर बनेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। वट विल इट प्रॉफिट अ मैन इफ ही गेन्स द होल वर्ल्ड? यस यस, ये तो बाइबल का कहावत है कि आत्मा से हार गए तो जीवन पूरी दुनिया जीत के क्या फायदा। बहुत अच्छा, इसी क्या कहते हैं वर्स के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। अगली वेंसडे और फ्राइडे की क्लासेस में जरूर आइएगा। भगवान राम जी के जन्म के बारे में जानेंगे। वो व्यक्ति जो कभी जन्म ही नहीं लेता, जो कभी जन्म ही नहीं अजन्मा लेता। है, अजन्मा है, उसके जन्म के बारे में सुनने में कितना आनंद आएगा, है ना? अभी तो वो सुनेंगे। ठीक है, सो सीताराम भगवान की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, आगामी रामनवमी महामहोत्सव की जय, आप सभी भक्तों की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
थैंक यू वेरी मच।